वेलकम बैक। मैं हूं स्वरजीत रोशन। आज की इस क्लास में ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे पिछली क्लास में, उसको मैं कराऊंगा। और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक रियल लाइफ प्रॉब्लम जो होते हैं, यानी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो जनरली आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और मैक्सिममली ये सेलिना पब्लिकेशन की बुक में दी होती है। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो आते भी हैं बोर्ड में, एक बड़े 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री की कितनी नॉलेज है, क्या आप उसको समझे हैं या सिर्फ सवाल सॉल्व किए हैं। तो इसी को आज हम लोग सॉल्व करें। चलिए एक वार्म अप सवाल से आज की शुरुआत करते हैं। और आपको यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया कि 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो आपको शो करना है कि sin 3a जो होता है इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। ये जनरली एक आइडेंटिटी है जो लास्ट में sin 3 एंगल का एक होता है। 11th-12th में इसका ज्यादातर यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने में। अभी हम लोग दिए गए इंफॉर्मेशन से ये वाले बात को प्रूफ करेंगे, है ना। तो ये जनरली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला करते गिवन जो है उस पर बात कर लेते हैं। गिवन क्या है? तो गिवन आपके पास है 2 sin a माइनस 1, 2 sin a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो sin a मीन्स वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1 को राइट हैंड साइड हो जाओगे तो -1 + 1 और 2 डिवाइड हो जाएगा तो 1/2। अब आपके पास एक तरीका ये है कि आप यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकाल लो और उस वैल्यू को जो जिसको प्रूफ करना है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो भी ये एलएचएस और आरएचएस बराबर दिखा सकते हो। दूसरी तरीका ये होता है कि अगर आप एंगल की दूसरा और क्या तरीका है कि साइन ए और साइन ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसको सॉल्व करके किसी तरीके से साइन 3a ले आओ, जो थोड़ा डिफिकल्ट होगा अप टू 10th लेवल तक, क्योंकि आपने बहुत कुछ अभी जनरली नहीं देखा है, उसको समझा नहीं है। तो आपके लिए सबसे आसान होगा कि आप यहाँ से एंगल ए का वैल्यू निकालो और दिए गए एक्सप्रेशन में जिसको प्रूफ करना हो उसमें पुट करो। तो कैसे निकालोगे? ऐसे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे कि साइन ऑफ एंगल ए 1/2, आई होप कि साइन 30 डिग्री का ये वैल्यू होता है। सबको ये पता होगा कि साइन 30 डिग्री जो होता है 1/2 होता है। साइन ए क्यों लिया? क्योंकि इधर भी साइन का फंक्शन है तो इधर भी साइन का फंक्शन होगा, तो कंपेयर करना इजी होगा। तो दोनों साइड साइन के फंक्शन है तो a इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब a का वैल्यू आपको 30 डिग्री मिल चुका है। अब आपको क्या करना है जरा वो एक बार समझते हैं। आपको आपको अब जो गिवन कंडीशन क्या है कि साइन 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin पावर 3 यानी क्यूब ए, ये प्रूव करना है आपको। तो आप इसके एलएचएस को एक बार सॉल्व कर लीजिए और एक बार आरएचएस को सॉल्व कर लीजिए। एलएचएस में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3 इंटू ए कितना है 30, तो साइन ऑफ एंगल 3 इंटू 30 यानी साइन ऑफ एंगल 30 को 30 से करो 90 और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब जरा एक बार आरएचएस को भी करो, यहाँ भी ए का वैल्यू 30 पुट करने पर सॉल्व के बाद ये आना चाहिए। तो 3 इंटू साइन ऑफ ए मतलब साइन ऑफ 30 माइनस 4 इंटू साइन ऑफ क्यूब ऑफ 30, ये हो गया। तो आपको पता है ना कि क्या होगा, 3 इंटू साइन 30 का मतलब होता है 1/2 माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा 1/2, लेकिन ये चूंकि 3 है इसलिए पावर 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो आई होप आपको पता होगा ना, यहाँ तक आप जान रहे हो कि नहीं? चलो जानते हो। तो अब हम लोग इसको करते हैं आगे सॉल्व। आगे कैसे करेंगे जरा एक बार देखिएगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा एक बार, तब समझ में आएगा कि इसे तो ये तो हो जाएगा सिंपली 3/2 माइनस 4 और 2 का क्यूब हो जाता है 8, तो ये हो जाएगा 8। अब 2 और 8 का एलसीएम लोगे तो आई होप आप सब लोग जानते होंगे कि एलसीएम तो 8 ही आता है ना। एलसीएम 8 आता है। तो 2 इंटू 4 टाइम्स में आता है, तो 4 3 जा हो जाएगा 12 और 8 1 बार में तो हो जाएगा -4।
सो आपको क्या मिल गया, 12-4 यानी 8 और नीचे भी तो है 8, कैंसल आउट होके मिल गया 1। सो आपको ओवरऑल क्या मिल गया, ओवरऑल आपको मिल गया कि जो LHS है वो RHS के बराबर है और इसीलिए ये चीजें हो गई है आपकी प्रूफ। तो कैसा लगा ये चीज, आई होप कि आपको ये छोटा सा सॉल्यूशन बट बहुत एफिशिएंट लगा होगा। तो जब भी एक बात ध्यान रख लो कि इस तरीके से कोई इक्वेशन दिया गया हो और आपको किसी एक एक्सप्रेशन को प्रूव करना हो, तो अगर पॉसिबल हो तो पहले आप क्या करना कि वहां से एंगल को फाइंड आउट कर लेना, उस एंगल को इसमें पुट कर करोगे तो ये आसान होगा आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाँ, अब मैंने एक बड़ा अच्छा लाइन आपके लिए लिख के मैं लाया था। और लाइन कहता है कि कौन बदले या रूप बदले, पहचान नहीं बदलती। है ना, जैसे कहते हैं ना कि कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो, आपका जो पहचान है वो आपकी स्किन से नहीं बदलती। उसी पे एक बात कहा गया है कि कौन बदले या रूप बदले, पहचान नहीं बदलती, त्रिकोणमिति की ये पहचान हर सवाल में पलटती। त्रिकोणमिति की ये पहचान हर सवाल में पलटती, चाहे साइन हो या कॉस या टेन, सबके संग जब दिमाग लगाओ तो हर आइडेंटिटी खुद जवाब बताती नजर आती। यानी चाहे साइन कॉस टेन कोई भी रिलेशन हो, वो आइडेंटिटी जो है हर एक सवाल का आंसर खुद दे देती है। यानी ऐसा नहीं है कि वो अपना पहचान बदल देती है। तो इसी तरीके से आप मैंने मोटिवेशन के लिए रखा था। अब ये सवाल जो है आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से चुन के लाया हूं ताकि ये आपको क्या कर पाए, बहुत हेल्प कर पाए। तो एक बार ना मैं आप लोग सबसे कहना चाहता हूं कि एक बार इसे देखो ध्यान से, एक बार इसको ध्यान से देख करके मुझे बताओ कि क्या ये चीज को आप फील कर पा रहे हो या नहीं। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये सोचो। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो होते हैं बहुत आसान, सिर्फ अप्रोच सही लेना चाहिए। आप कैसे सही अप्रोच लोगे और ये क्वेश्चंस हो जाएगा फिनिश। चलिए देखते हैं। आपको प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कब ऐसा लाना है आपको, आपके पास कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जैसे x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी कॉट थीटा दिया गया है। ये सिर्फ वैसे ही सवाल होते हैं जैसे कैसे कि आपको लोग घर में 50 रुपए के कुछ नोट और 100 रुपए के कुछ नोट को देकर आपको बाजार भेज देते हैं और आपको कहते हैं कि 3 केजी भिंडी और 2 केजी आलू लेके आना है। अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन कितना पैसा आलू में खर्च करें और कितने पैसे हम जो क्या है वो भिंडी में खर्च करें, कि वो पैसे हम जो उसी के यूज से हम क्या कर पाए, इन दोनों को खरीद पाए। सेम काम यहाँ पे होता है। तो हमें क्या करना होगा, जो दिया गया कंडीशन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू बी कॉट थीटा, बी कॉट थीटा, ये दो चीज दिया गया है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर एक काम करते हैं, हम एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ या एक्स का वैल्यू लाके पहले वाले से यहाँ लगा देते हैं और वाई का वैल्यू यहाँ लगा देते हैं और सॉल्व कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये भी एक तरीका है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मैं चाहता हूं पूरा का पूरा एलएचएस को मैं क्रिएट कर लूं। कैसे करूंगा देखो, इसको स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आई होप हो जाएगा। और इस वाले इक्वेशन दिया गया को करोगे तो वाई पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, होगा ना। अब जरा समझिएगा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ और कॉस स्क्वायर को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से यहां अगर देखोगे तो 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ये दोनों मिला या ना मिला, बोलोगे मिल गया सर, बिल्कुल। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। मैं कह रहा हूं कि अप्रोच अलग अलग हो सकता है, आप यहां से वैल्यू निकालो और दिए गए इक्वेशन में डालो और सॉल्व करो। हो सके कैलकुलेशन कभी कम हो जाए कभी ज्यादा हो जाए, बस इतना ही अंतर होता है। आंसर दोनों या तीनों जितने तरीके हैं, 5-10 तरीके तो मैं बता सकता हूँ,
बट ये होता है ना कि जब ऑफलाइन होते थे हमारे पास टाइम अनलिमिटेड होता है, वहां पे मैं बहुत फीलिंग के साथ करा सकता था। बट यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा एक ही अप्रोच लेके चलना पड़ता है। अब दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता है एलएचएस को एलएचएस से घटाया जाता है, तो इसे इसको इससे घटा दिया जाएगा। तो आरएचएस को आरएचएस से घटाएंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, यही आएगा। अब बोलोगे बात सर ये है कि जो एलएचएस में देखो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर तो मिल गया, यानी अब ये सॉल्व करके अब इधर हमको सॉल्व नहीं करना है, क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन प्रूफ करना है वो हमेशा माइंड में होना चाहिए। तो वो तो एलएचएस मिल चुका है, अब इसको सॉल्व करके वन लाना है। तो वन कैसे लाएंगे? तो आपको एक बात पता होगा कि जो कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो जनरली क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब इसको उल्टा कर दोगे तो ये 1 अपॉन जो कॉट स्क्वायर थीटा होगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही काम करते हैं, चलो। तो इसे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सॉरी स्क्वायर थीटा माइनस इसे लिख सकते थे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब जरा इसको और आगे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना। इसको यहां से और करता हूं कि अब कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो नीचे से। तो ऊपर में मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी अगर यूज जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है हमेशा, ये आइडेंटिटी मैंने आपको आइडेंटिटी की पहली क्लास में ही कराया था। तो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये दोनों मिलके हो गया 1। और आपको पूरा का पूरा कंडीशन जो है वो मिल गया, क्या मिल गया कि ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने प्रूव करके दिखा दिया पूरा का पूरा। तो जरूरी नहीं है कि आप ऐसे पूरा का पूरा प्रूव करो, आप एलएचएस को और आरएचएस को सेटिस्फाई करा के भी दिखा सकते थे। उसके लिए आपको यहाँ से एक्स का वैल्यू या ए का वैल्यू को दिए गए एक्सप्रेशन से पुट करना होता था। तो एक बार मुझे देख के बताओ कि कितने लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है। सबको आ रही है? बिल्कुल। अगर आ रही है तो शेयर कौन करेगा? आपको थोड़ा शेयर करना चाहिए इस लेक्चर को। अब ये सवाल देखो उससे भी ज्यादा है बढ़ के, उससे भी बढ़ के है ये सवाल। ये सवाल जो है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। बस आपको क्या है कि सॉरी कहाँ चला गया, सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू पी है। तो आपको शो क्या करना है कि साइन ऑफ ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ये चीजें हैं, आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा ये लाइन तो लाइन कैसे, ये लाए तो लाए कैसे? इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल तरीके से सेक ए प्लस टेन ए से एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो आप बोलोगे करें क्या? तो देखो आपको ना आइडेंटिटी को, इसलिए जब मैं क्वेश्चंस कराता हूं तो आइडेंटिटी को मैं प्रूव करवाता हूं ताकि आप आइडेंटिटी के साथ प्ले करो, आप एक गेम खेल पाओ। तो एक याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा, याद है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस या माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। होता है क्या? बोलोगे बिल्कुल होता है 1, होता है। तो यहां से आप इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते थे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हुई हो जाएगा 1। अब यहाँ एक जो रिलेशन है ना, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बट यहाँ पे हम वो नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे हम ये करना चाहते हैं कि अगर सेक थीटा माइ प्लस टेन थीटा ए है तो हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा। ये बात अगर आपने माइंड में रखा ना तो ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो
तो आपको दिया गया क्या था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे इसका 1/p हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा सर। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये टू सेक थीटा इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा p प्लस 1/p, ये हो जाएगा। क्योंकि मुझे एक वेरिएबल चाहिए था तभी होगा। आप कोई बोलता कि सर सेक थीटा को 1/cos थीटा और टेन थीटा को sin/cos थीटा करेंगे तब भी तो होगा, होगा, बट वो फिर दो वेरिएबल साइन और कॉस रहेगा, तो वहां भी तो आपको फिर टेंशन होगा। तो इसको अब जरा सॉल्व करके बताओ। इसे 2/cos थीटा तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p लिख सकते हैं। यानी यहां से 1 अपॉन जो cos थीटा हुआ वो p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसे 2p लिख सकते हैं। और अगर उल्टा कर दो इसे cos थीटा अगर यहां से लिखना चाहें तो ये 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते थे। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा p है तो आप cos थीटा को क्या लिख सकते थे, 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ऐसे आता है। अब देखो ये बात ना मुझे पहले से पता था। बोलो क्यों पता था आपको सर, क्योंकि मैंने याद करो एक क्वेश्चंस बताया था पिछली वीडियो में कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं और वो हमेशा किस फॉर्मेट में होते हैं पता है आपको, 2p p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1, जहां p स्क्वायर प्लस 1 जो होता है हाइपोटेनस होता है, p स्क्वायर माइनस 1 और 2p जो है उसके बाकी दो साइड होते हैं। तो यहाँ पे मुझे तो दिख ही रहा था कि p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1 है, तो यानी अगला एक नंबर जो आएगा वो 2p आएगा, ठीक है। और 2p आएगा, वो तीनों मिल चुके हैं हमको। अब हमें देखो cos थीटा निकल चुका है ये, तो अब आपको निकालना है sin थीटा। अब sin थीटा निकालने के दो तरीके हैं कि आप यहां से क्या करोगे, एक तरीका मैं बता रहा हूं ये वाला, बट मैं इससे सॉल्व नहीं कराऊंगा अभी, है ना। तो बोलोगे सर यहाँ cos थीटा जो होता है वो, मान लो यही है थीटा वो, तो थीटा जो होता है क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड अपॉन हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1। तो ये p स्क्वायर प्लस 1 2p है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना ऐसे करके, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 2p का होल स्क्वायर करोगे तो पता है क्या मिलेगा, p स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा, ये सॉल्व होगी, ये वाला बात मिल जाएगा आपको, p स्क्वायर माइनस 1 मिलेगा। अब यहां से आप अगर साइन थीटा निकालना चाहते हो, यहां से अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, तो आपको क्या होता है कि थीटा का परपेंडिकुलर यानी पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस यानी पी स्क्वायर प्लस 1 जो प्रूव करना था, मतलब इस कंडीशन से ऐसा कर सकते हैं। बट मैं ये नहीं करूंगा, मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा। और आइडेंटिटी क्या कहता है कि जो साइन ऑफ, अच्छा थीटा ले लिया है, अब तो यहाँ ए को मैंने थीटा से रिप्लेस कर दिया है, तो थीटा को कभी भी ए से रिप्लेस, तो साइन ऑफ थीटा अगर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। लिख लो, चलो ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस का मतलब क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसको अंडर रूट बना लो। तो यहां से क्या मिलेगा, ये ध्यान समझिएगा कि पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, है ना, 2p का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। अब देखो लोग यहां पहुंचने के बाद ही उन अपना दम तोड़ देते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ नहीं है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मेट बन गया, तो आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आता है। तो जब ए प्लस बी करोगे तो ऊपर में क्या मिलेगा, ऊपर में आपको मिलेगा एक बार पी स्क्वायर प्लस वन माइनस 2p, ये मिलेगा, और एक बार मिलेगा पी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2p। ये इसको स्क्वायर खोल के तो ये वाला बात आएगा, और नीचे तो पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर यहां से ये मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो p
ये जो एक पहला वाला जो टर्म है इसका मतलब होता है क्या कि p माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसका मतलब और इसका मीनिंग है p प्लस वन का होल स्क्वायर। यही होगा ना? पक्का बिल्कुल। अब अगर ये आप देख ही चुके हो तो एक बात और जरा यहाँ से समझ लो आप हमारे साथ, है ना? और वो क्या समझने में कह रहा था, यहाँ देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि इसे लिख सकते हैं हम लोग p माइनस वन का होल स्क्वायर एंड p प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस वन इसका होल स्क्वायर और रूट। तो आपको रूट निकालने का तरीका तो मैं बता चुका हूं पहले ही, और वो क्या होता है कि दो फैक्टर में से एक फैक्टर को हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं, और नीचे p स्क्वायर प्लस वन ही होगा। और आगे सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी करोगे तो ये पी स्क्वायर माइनस वन, और नीचे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये क्वेश्चंस में पता है क्या था, ये क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर, इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करें तो बहुत कम होता है। आई होप कि थोड़ा आवाज कम सुनाई दिया होगा क्योंकि मैं साइड होके लिख रहा था। तो मैंने क्या किया था, यहां से आगे बता देता हूँ कि इसको हम लोग p माइनस वन का होल स्क्वायर, और इस वाले टर्म को हम लोग p प्लस वन का होल स्क्वायर लिखे थे, और नीचे वाला तो सेम ही था। और जब रूट निकालते हैं तो p माइनस वन हो जाएगा, और p प्लस वन वाले का p प्लस वन हो जाएगा, और p स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर से p प्लस वन बचेगा। और आपको पता है p माइनस वन और p प्लस वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस वन आएगा, और ऐसे क्वेश्चन हो जाता है पूरा पूरा सॉल्व। क्लियर है बात? चलो, तो ये बढ़िया सवाल था। हाँ, ये सवाल ना और भी बेहतरीन है। मैंने कहा था कि मैं आज वो सवाल लेके आया हूं जो सही मायने में एकदम माइल्ड स्टोन है, मील का पत्थर साबित हो जाएगा कि अगर आप इसको सॉल्व कर पाए। जो बच्चा इसको, या जो भी आप लोग वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा लिए हो एक बार में एक लॉजिक के साथ, तो समझो कि आप एक सही मायने में मास्टरमाइंड आदमी हो ट्रिगोनोमेट्री का, यानी 10th लेवल तक का ट्रिगोनोमेट्री आपको हिला नहीं सकता। तो चलो एक बार सोचते हैं अपने साथ, हमारे साथ सोचिए। कहता है कि 10a इज इक्वल टू n इंटू 10b है, 10 ऑफ a इज इक्वल टू n इंटू 10 ऑफ b है, ये गिवन है। और दूसरा साइन ऑफ a इज इक्वल टू m इंटू साइन b है। आपको प्रूव क्या करना है कि cos स्क्वायर a जो होगा वो m स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस वन। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या लेना चाहिए मुझे, तो इसका अप्रोच ही सब कुछ है। अप्रोच लेने का तरीका क्या है कि आपको जो प्रूफ करना है उस पर एक बार फोकस करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि हमको एम एन और कॉस ए चाहिए, बाकी 10 नहीं चाहिए, और बी वाला टर्म ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सिर्फ ए वाला ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चाहिए। तो हमें एक ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिससे इन सबको हटाया जा सके। तो पहले करते हैं। तो 10 ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और 10 बी को 10 बी रहने दो। अब बोलोगे ऐसा क्यों किया, क्योंकि साइन ए का जो वैल्यू है हमारे पास दिया गया है m साइन बी, तो जहां साइन ए है वहां पे m साइन बी लिख दो, तो ये हो जाएगा m इंटू साइन बी, और नीचे हो जाएगा कॉस ए, और इधर हो जाएगा n इंटू टेन बी। ये हुआ, बिल्कुल हो गया। चलो ठीक है, अब जरा 10b को आप हटा के n10b जो है इसको हटा दो आप, और हटा के क्या करना है मैं वो बताना चाहता हूं कि इस n-tb के जगह पे आप क्या लिख सकते थे, इस n-tb के जगह पे आप लिख सकते थे n इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी। क्यों? अब ये साइन बी से देखो साइन बी कट जाएगा, तो यहां से आप क्या निकाल सकते थे, यहां से आप जो है वो कॉस ऑफ बी जो है वो क्या होता, कॉस ऑफ बी एन इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय एम, ये हो जाता। या फिर आप ये कह सकते थे, यहां से ये भी आप कह सकते थे कि जो कॉस ऑफ ए जो है वो हो जाएगा एम इंटू कॉस ऑफ बी डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते थे, एन। इन दोनों में जो लिखो इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया गया।
अब आपके पास बोलोगे कि अभी भी cos b वाला एक रिलेशन है, हमने m और n और cos a में तो ले आया, अब इस cos b को रिमूव करना है, तो cos b को रिमूव करने के लिए अब sin और cos में एक रिलेशन चाहिए होगा, और sin और cos में एक बहुत बढ़िया रिलेशन क्या होता है कि sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b 1 होता है, 1 होता है। चलो ठीक है, तो अब cos b का वैल्यू जो है n इंटू cos a लिख सकते हैं, चलो ठीक है। और sin b को क्या लिख सकते हैं भाई, sin b को जो गिवन क्या था यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि sin a इज इक्वल टू m इंटू साइन b है, तो यहां से आप साइन बी को कैसे रिप्लेस करोगे, तो बोलोगे कि साइन ए को m से डिवाइड कर देंगे बिल्कुल। तो साइन बी को हम लिख सकते हैं यहां से साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय m, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं n इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय m, और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सब लोग बोलोगे कि अभी भी सर एक गड़बड़ी दिख रहा है, बोलो क्या कि साइन ए नहीं चाहिए मुझे, कॉस चाहिए। तो एक बार जरा इसे और अच्छे से लिख लूं तब समझ में आएगा कि ये साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए को हमको नहीं चाहिए तो कॉस में कर दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो ना, और नीचे हो जाएगा एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक में आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व कर दोगे, आई होप कि आंसर मिल जाना चाहिए। मैं भी देखता हूं क्या होता है आगे। अब m और आपको पता है तो इसमें तो बहुत बड़ी बात है नहीं, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो इसको आप ऐसे लिख लो, है ना, अलग अलग कर लें अगर, तो एम एम स्क्वायर ऐसे रहने दें, हम इसको नीचे एम स्क्वायर ही रहने देते हैं, और तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और प्लस एन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो आई होप कि यहाँ तक तो आप समझ ही गए हैं। यहाँ तक समझ गए तो अब मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, और साइड होके मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। साइड होके मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ कि क्या लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा कि अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे 1 लिख के ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर ए प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर। अब इस 1 को इधर ले जाओ और यहां से कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लो, तो यहां से क्या बचेगा, ये एन स्क्वायर माइनस 1, और इधर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, और 1 इधर लाओगे तो ऐसे आ जाएगा। देख लो आप अभी भी सेम चीज है, इस 1 प्लस 1 था तो इधर आके माइनस 1 हो गया, और इस cos स्क्वायर ए को कॉमन निकाल लिए तो यहाँ एन स्क्वायर प्लस में और माइनस 1 ऐसे होगा। अब यहाँ से जो आपको cos स्क्वायर ए निकालना था वो क्या मिलेगा, एम स्क्वायर माइनस 1, और इसका मल्टीपल जो इसके साथ है वो एन स्क्वायर माइनस 1, और यही चीज आपको प्रूफ करना था। कैसा था ये क्वेश्चन, एक बार आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितना हाई लेवल सवाल था कि YouTube में इसे इतने आसान तरीके से मैंने बताया कि आपको बहुत मजा आया होगा, और मजा आ रहा है तो आप थोड़ा इसको शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल पाए। इतना में ही नहीं रुकने वाले, हम अभी और आगे जाएंगे। हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत अच्छे लेवल का है, इसे सॉल्व करना है आपको। तो अब इसे क्या करना है कि टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्रूव करके दिखाना है। कौन है जो इसे प्रूव करेगा, तो मैं आपको कुछ संभावित रिजल्ट बताता हूं कैसे सॉल्व करना चाहिए, अप्रोच क्या। तो पहला अप्रोच ये होता है कि मुझे सेक कॉसेक यानी साइन कॉस में अगर हम ले आए तो आंसर सही है, तो आप टेन थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, कॉट थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, और फिर सिंप्लीफाई कर दोगे तो एक रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। लेकिन मैं
एक और तरीका बता सकता हूं कि इसको टेन और कॉट दो अलग अलग दिख रहे, दोनों को टेन में कन्वर्ट कर दो, इससे सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी और आसानी से आंसर भी मिलेगा। तो मैं वही करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कम से कम रेशियोज रहे और ताकि सॉल्व आसानी से हो पाए। तो वन माइनस इसे वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, बोलो बिल्कुल। प्लस ये है कॉट थीटा, तो इसे आप वन अपॉन टेन थीटा लिख सकते हो, और नीचे तो वन माइनस टेन थीटा है ही, तो इसे रहने दो। तो पहले स्टेप में तो मैंने ये किया। अब जैसे ही ये करते हैं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अब करें। तो जिसपे काम नहीं करना है उसको वैसे ही रहने दो, ऊपर टेन थीटा और नीचे वन, तो वन तो हो जाएगा क्या, ये टेन थीटा और माइनस वन, और नीचे हो जाएगा टेन थीटा, बोलो बिल्कुल। और यहां से है प्लस वन, वन अपॉन टेन थीटा और डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन थीटा, और कुछ नीचे तो वन अपने लिख लो। अब जरा इसे ना बढ़िया ऑर्डर में लिखो, तो ऊपर जा जाकर क्या हो जाएगा, टेन थीटा एक है और पहले से एक और, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे है टेन थीटा माइनस वन, और इसको भी उल्टा कर दोगे तो, और माइनस कॉमन निकाल दो तो क्या मिलेगा, टेन थीटा इंटू, जब इसमें माइनस निकालोगे ना कॉमन, तो ये टेन थीटा माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि माइनस निकालोगे तो टेन थीटा पॉजिटिव और वन नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां तक जैसे ही कर लिया आपने, अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, एलसीएम। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपको क्या मिलेगा, टेन थीटा और टेन थीटा माइनस वन ही आपको क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। एलसीएम यही मिलेगा ना, बिल्कुल। अब एलसीएम मिलेगा तो इसके आगे क्या करना है ये बता दो मुझे, इसके आगे क्या करना है, कोई बता रहे हो? हम्म, तो इसके आगे आपको करना होगा कि टेन थीटा से डिवाइड करोगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा, बिल्कुल। और माइनस ये तो यार ये हो जाएगा वन, माइनस वन, यही होगा ना। अब इसे और सिंप्लीफाई करना है। यहाँ आने के बाद मैक्सिमम लोग अब खत्म हो जाते हैं कि अब क्या करें, कुछ नहीं, क्यूब है। तो आपने अलजेब्रा में आप टेंथ तक पहुंच चुके हो, नाइन टेंथ में हो, तो अलजेब्रा पता होगा कि एक अलजेब्रा में आइडेंटिटी होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और वो क्या कहता है कि ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सारे आइडेंटिटीज मैंने क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, मैंने प्रूफ करके दिया, और इतना आसान प्रूफ मैंने बताया है कि क्या बताऊं। तो अब इस यहाँ पर देखो, ए के जगह पे टेन है और बी के जगह पे वन है, तो आप पहले तो ये लिख दोगे टेन थीटा माइनस वन, और दूसरा क्या लिखोगे कि ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और फिर हो जाएगा प्लस टू टेन थीटा प्लस टू टेन थीटा और प्लस वन। क्यों क्यों हो जाएगा टू टेन थीटा प्लस वन, जल्दी से कोई बताए मुझे। तो बोलोगे क्योंकि टू ए बी होता है ना, नहीं सिर्फ ए बी होता है, तो ए बी होगा तो टू नहीं होगा, सिर्फ टेन थीटा होगा, सॉरी। और प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर वन, ये हो गया। और डिवाइड करोगे जो नीचे डिनोमिनेटर है उससे, तो डिनोमिनेटर में क्या है, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस वन, तो एक फैक्टर से एक फैक्टर कट गया। अब टेन थीटा से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा बाई टेन थीटा वन, और वन अपॉन टेन थीटा हो जाता है क्या, कॉट थीटा। तो ये अभी बोलोगे वन प्लस तो सेक थीटा है, कोई बात नहीं। अब इसको जो टेन कॉट में आ गया है वन, अब इसको साइन कॉस में कर दो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, प्लस वन और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ क्या होना है, यहाँ ये होना है कि कॉस और साइन और नीचे कुछ वन, तीनों का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आपको एलसीएम मिलेगा, मिल गया। तो कॉस थीटा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिल्कुल। और ये वन है तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन कट जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से एक बार देखिएगा, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा वन, और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे क्या रहेगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहेगा। अब इसको अलग अलग जब करके देखोगे तो क्या मिलेगा, वन अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहेगा, और प्लस
cos थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये रहेगा। अब इसे सिंपली 1/cos होता है sec थीटा और 1/sin होता है cosec थीटा और cos थीटा sin थीटा, ये 1 हो जाएगा और यही आपको प्रूफ करना था और ये हो गया आपका RHS, है ना। कैसा लगा ये चीज? देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपलीफाई कर दिया। अब बात पता है यहाँ क्या होती है, बात यहाँ एक आती है कि अगर आप चाहें, क्या यही एक सिंगल तरीका है? नहीं, ये सिंगल तरीका नहीं है। आपको क्या करना है कि एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। आप लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर ला सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड को कुछ दूर सॉल्व करो फिर कुछ दूर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, तो भी वो आसानी से आंसर मिल जाता है। चलो ये एक और सवाल है, ये भी सवाल जो है ना बहुत मजेदार है। चलो इस पे करते हैं। तो इसके बहुत अलग अलग रूप दिखेंगे, बट जो मैं अभी करने वाला हूं एक ऐसा, और जो मैं कन्वर्ट कर दूंगा वैसा, दोनों सेम दिखते हैं। अब आपको करना क्या है कि दिया गया जो इक्वेशन है उसको करना है डिवाइड करना है साइन ए से। तो जो डिनोमिनेटर है एंड जो न्यूमरेटर है मैटर डिवाइडेड बाय साइन ए, साइन ए से डिवाइड कर दो। करो साइन ए से डिवाइड, क्या हो जाएगा? तो कॉस ए अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए माइनस है तो माइनस, साइन ए अपॉन साइन ए 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉस ए के। बिल्कुल, चलो ठीक है। अब नीचे कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉट ए, ठीक है। साइन ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? 1, और माइन 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा? कॉस ए के। पहला स्टेप में ये कर लोगे। अब देखो, यानी ये जो चीज है ये भी इसी के बराबर होगी, तो इतना बराबर इतना भी प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है। या अगर आप इसे साइन ए से नहीं कॉस ए से डिवाइड कर देते तो क्या होता? तो भी एक नया इसी तरीके का इक्वेशन मिलता, उससे भी ये चीजें क्या होती, एक और इक्वेशन आता। तो एक ही क्वेश्चन होता है, सब एक ही तरीके से बनता है, सब एक ही तरीके से। अब आपको क्या करना है जरा समझिएगा कि अब इसे एक बार अरेंज करके लिख लीजिए कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ऐसा लिख लिया। अब आपको यहां या तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, परिमेयकरण, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं आइडेंटिटी। तो आपने क्या देखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। यानी एक तरीके से भी कह सकते हैं कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये भी 1 होगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां वही काम करने वाले हैं हम कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए को ऐसे रहने देता हूं, और 1 का हम फॉर्मूला लिख देते हैं क्या, कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये मैं लिख लेता हूं। और नीचे नीचे सेम चीज होगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और +1 ऐसे होगा। अब ये देखने में लगा कि सर आप तो बोले थे हर स्टेप में छोटा होगा, हर में तो बड़ा हो गया। नहीं, बड़ा नहीं हुआ। अब दोनों में देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए या कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, तो अब यहां से कॉमन निकाल लो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये जैसे ही आपने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ तो बच गया 1, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ये बच गया। और नीचे क्या बच गया? नीचे बच गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ये बचेगा। कॉमन निकालने से देखो ना, इसमें और इसमें सेम कॉमन है। चलो अब ये चीज को माइनस कर देंगे तो माइनस कॉसेक और प्लस कॉस, यानी ये दोनों चीजें सेम है। सेम है तो क्या हो गया? कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही क्या है हमारा
RHS है। क्यों बराबर है? क्योंकि माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस cosec a प्लस cot a, नीचे वाला भी वही है। तो है बहुत बड़ा क्वेश्चन, बट अगर आप ये आइडेंटिटी यूज कर दोगे तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अगर ऐसा सवाल हो तो पहले ऐसे कन्वर्ट कर लो फिर सॉल्व करो, या ऐसा दिया गया तो डायरेक्ट यहां से करो, या और भी एक कॉट के फॉर्म में भी होता है ना, कि ये होता है 1 माइनस 10a प्लस 1 माइनस 10a प्लस सेक a डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a माइनस सेक a, बराबर भी सेम चीज प्रूफ करना होता है। क्लियर है बात? चलो, ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का है तो आप इसको कर सकते हो। इसमें करना कुछ नहीं था, आपको सिर्फ क्या करना है, जो दिया गया कंडीशन है x cos a प्लस y sin a इज इक्वल टू m है, इसको स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2xy cos a sin a cos a इंटू साइन a इज इक्वल टू m स्क्वायर। बोलोगे ये कैसे आ गया? कैसे आ गया? तो ये जब इसको स्क्वायरिंग करोगे तो ऐसे ना स्क्वायरिंग करोगे, ऐसे स्क्वायरिंग करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है। सेम तरीके से दूसरे वाले को करो, तो एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2xy कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि ये भी वही होगा और ये हो जाएगा n स्क्वायर। अब दोनों को कर दो ऐड, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2, और दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा RHS में कितना m स्क्वायर और n स्क्वायर। इधर ध्यान से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इधर करोगे वाई स्क्वायर अगर निकालोगे तो हो जाएगा ये भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ भी मिलेगा, और पता है ये 1 होता है तो ये, और ये भी कोसाइन स्क्वायर कॉस 1 होता है, इधर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कुछ नहीं था, डायरेक्ट डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था। क्लियर है बात? तो है ना, तो डायरेक्ट हम लोगों को क्या करना था, इस चीज को सॉल्व करना था। और कहाँ चला गया ये? तो ये था आपका पूरा सॉल्यूशन, और एक से बढ़ के एक लेवल के क्वेश्चन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। आज की क्लास में इतना ही। अब एक नए चैप्टर के साथ हम लोग आएंगे और आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि हर लोगों को इसका लाभ मिल पाए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुद का ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का भी।